Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 28th June. I'm sure children, you all are keeping safe, you all are in good health. Do take very good care of yourselves and remain in good health only. Follow all the safety precautions, listen to your parents, eat healthy food, stay indoor, stay home and stay safe children. Okay? This is a very difficult time for all of us, and right now we have to take lot of precautions to keep ourselves safe. Okay? अभी ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया है, अभी भी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, and we do not know what will happen in future. So the best precaution is to stay home and follow all the safety measures, follow all the safety precautions. ठीक है, जो भी हमें safety precaution, whatever we are supposed to do, we must do it to keep ourselves safe. Okay, so now children, we are doing chapter number 5. We have almost completed it, and today we would be starting chapter number 6. Okay, but before starting this chapter, we still have to do the activity part of chapter 5. So first I will complete that, and then I will start chapter number 6, which is my school. Okay, we सबसे पहले लेसन में हमने क्या पढ़ा? We talked about ourselves, कि हमें अगर अपने बारे में किसी को बताना है तो how do we introduce ourselves, हम अपने बारे में कैसे बताते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने बारे में पढ़ा, बिकॉज आगे हम कुछ पढ़े. बिफोर वी मूव फर्दर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस सबसे जरूरी, आप किसी से भी मिलते हो, किसी अननोन पर्सन से, किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो, तो कोई बातचीत करने से पहले सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं. तो फर्स्ट लेसन वाज इंट्रोडक्शन. देन आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट आवर बॉडी, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स, उसके बारे में हमने पढ़ा. देन आफ्टर टॉकिंग अबाउट आवर बॉडी, फिर हमने अपनी फैमिली के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज फैमिली, फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है, फैमिली किसे कहते हैं. ठीक है, तो हमने फैमिली का कॉन्सेप्ट पढ़ा. उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? देन वी टॉक्ड अबाउट माई होम, फैमिली के साथ हम कहाँ रहते हैं, फैमिली के साथ हमें रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो उसके बाद हमने अपने घर के बारे में पढ़ा, माई होम, where we stay, where we live with our family members. ठीक है, फैमिली में we talked about, we discussed about different types of family depending upon number of members. फिर सबके साथ हम कहाँ रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो हमने घर के बारे में पढ़ा. देन घर में हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ तो हम रहते हैं, मेनी अ टाइम्स वी कीप सम पेट ऑल्सो. सो पेट्स जो होते हैं, दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली ओनली. कुछ समय के बाद उनके साथ हमें इतना अटैचमेंट हो जाता है कि दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. ठीक है, तो देन इन चैप्टर नंबर 5 वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्स विच वी कीप एट होम. कुछ ऐसे पेट्स जिनको हम घर पे रखते हैं, और उनके घर के बारे में पढ़ा, उनकी केयर कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ा. नाउ इन 6th चैप्टर, अभी अपने बारे में, फैमिली के बारे में, घर के बारे में पढ़ लिया. अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अभी आप सबसे पहले वेयर डू यू गो टू लर्न डिफरेंट थिंग्स, ये सारी चीजें, सारी नई नई बातें सीखने के लिए कहाँ जाते हो? यू गो टू स्कूल. वी ऑल गो टू स्कूल. हम भी जब छोटे थे तो हम भी स्कूल जाते थे. सो वी ऑल गो टू स्कूल. सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट आवर स्कूल. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्कूल. स्कूल में अलग अलग रूम्स होते हैं, कौन कौन से रूम्स होते हैं. बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस द एक्टिविटी पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5. ओके, चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट पेट्स. नाउ टर्न टू पेज नंबर 33. ठीक है, पेज नंबर 33. बर्ड्स आर ऑल्सो आवर कलरफुल फ्रेंड्स. बर्ड्स को भी बहुत लोग बर्ड्स को रखते हैं एज पेट्स. एंड बर्ड्स जो होती बहुत तरह की, ऑफकोर्स जो बहुत बड़ी बड़ी, जैसे ईगल है, वल्चर है, काइट है, ऐसे बर्ड्स को नहीं रखते. बट जो स्मॉल बर्ड्स, ठीक है, जो छोटी बर्ड्स होती है, उनको बहुत लोग एज पेट्स रखते हैं. तो बहुत
तरह की बहुत कलरफुल बर्ड्स मिलती हैं. देयर आर डिफरेंट थाउजेंड ऑफ वेराइटीज ऑफ बर्ड्स. ठीक है, तो सिंस सम ऑफ द बर्ड्स आर वेरी कलरफुल, so they are also known as our colorful friends. Now the activity which you have to do is, it is an individual activity. Individual का मतलब है हर कोई जो अलग अलग करता है. ठीक है, it is not a group activity, it is an individual activity. So everyone has to do this activity all alone. ठीक है, सारे आप हर किसी को अलग अलग ये एक्टिविटी करनी है. Now what you have to do is टेक 2 बाउल्स. जैसे कटोरे होते हैं ना थोड़े से ब्रॉड मुंह वाले, चौड़े मुंह वाले. ठीक है, तो वैसे 2 बाउल्स लेने हैं. 1 शुड बी फिल्ड विथ राइस और अदर ग्रेन्स एंड द अदर विथ वाटर. अभी 2 आपने बाउल्स लिए, उनमें से एक में क्या रखना है, राइस या कोई भी दूसरा ग्रेन. बाउल से मतलब ये नहीं कितने बड़े बड़े बर्तन उठा करके रख दिए, छोटे छोटे जैसे कटोरी होती है तो प्लास्टिक के, कांच के, मिट्टी के जैसे बड़े बड़े जो दिए होते हैं, किसी में भी एक में आपको राइस या कोई भी ग्रेन रखना है और दूसरे में क्या करना है, वाटर रखना है, पानी रखना है. कीप देम आउटसाइड योर हाउस और ऑन योर टेरेस. टू योर अटर सरप्राइज यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम डिस्टेंस दैट बर्ड कम्स, ईट ग्रेन एंड ड्रिंक वाटर. ठीक है, इसको क्या करना है, एक बाउल जिसमें आपने राइस या दूसरा कोई ग्रेन लिया और एक बाउल में क्या लिया, वाटर भरा. इसको आप अपने घर के बाहर, कहीं पे विंडो के बाहर या अपने टेरेस पे, मतलब छत पे, कहीं पे बालकनी है, कहीं भी ओपन स्पेस है, वहां पे आप रख दो. और बहुत पास उसके मत बैठो, थोड़ा दूर से देखो. एंड यू विल टू योर अटर सरप्राइज, मतलब आप देखोगे कि डेफिनेटली बर्ड्स आती हैं, दे ईट द ग्रेन्स एंड दे ड्रिंक वाटर. एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस. मेरे घर में बेटा बहुत ज्यादा खुली जगह नहीं है, बट विंडो के बाहर जगह है. ठीक है, जिसको विंडो सिल बोलते हैं. सो एवरी मॉर्निंग आई पुट सम राइस देयर. ठीक है, छोटी मैं थोड़े से राइस वहां पे स्प्रेड कर देती हूँ. व्हेन इट इज वेरी वेरी हॉट, जब बहुत गर्मी होती है, तो मैं एक मिट्टी के जो बड़े बड़े दिए होते हैं उसमें मैं पानी भी वहां पे रखती हूँ. ठीक है, बट राइट नाउ इट इज रेनी सीजन, तो इतनी ऐसी गर्मी नहीं है, बट आई डेफिनेटली स्प्रेड सम राइस एवरी डे. एंड एवरी डे जो स्पैरो होती है ना, गौरैया जिसको बोलते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर की छोटी सी बर्ड होती है, वेरी स्वीट लुकिंग बर्ड. एवरी डे मॉर्निंग दे कम एट अ फिक्स टाइम. उनका एक फिक्स टाइम है, वो रोज सुबह वहां पे आती हैं, आकर के वो ग्रेन्स खाती हैं. किसी किसी दिन ऐसा होता है कि मैं मॉर्निंग में अगर भूल गई तो अपने टाइम पे वो जरूर आती हैं. फिर देखती हैं वहां पे राइस नहीं है, उड़ जाती हैं, तब मुझे याद आता है, मैं डालती हूँ, अगेन कम बैक. ठीक है, वो दिन में अपना वो राइस जो उनको खाना होता है खा के उड़ जाती हैं. उसके बाद में बड़े बड़े पिजन भी आते हैं, बचे हुए जो राइस होते हैं वो सब खा जाते हैं. इवन छोटा मतलब मंकीज भी वहां आते हैं. एक मंकी का बेबी है जो कि रोज आता है, वो भी आके बचे हुए राइस खा जाता है. ठीक है, तो अगर आप ये एक्टिविटी करोगे, आपके घर के बाहर कहीं पे भी, कहीं ना कहीं तो जगह होगी, तो कहीं घर के बाहर, अपने छत पे, टेरेस पे, विंडो सिल पे, कहीं पे भी एक बाउल में थोड़ा सा ग्रेन्स रख दो और एक में वाटर रखो. आप देखोगे डेफिनेटली बर्ड आएगी, एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, एंड देन दे गेट यूज टू, मतलब जिसको कहते हैं कि उनको पता चल जाता है, उनको फिर समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमें खाने को मिलेगा. तो एवरी डे दे विल कम एट अ फिक्स टाइम. जैसे ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि दिस इज नॉट फॉर द पास्ट फ्यू डेज, बहुत टाइम से विंडो पे मैं वहां पे राइस डालती हूँ और बर्ड स्पैरो आती है, खाती है. एंड ये अभी रिसेंट की बात नहीं, बहुत टाइम से वहां पे वो आ रही है. मंकी एक आता है, बंदर, वो अभी रिसेंटली आना शुरू हुआ है. अभी उसको भी पता चल गया है कि वहां पे राइस रहता है, इट इज अ बेबी मंकी, तो वो भी वहां पे आता है. कभी कभी मैं उसको ब्रेड दे देती हूँ, केला दे देती हूँ, तो अब उसको पता चल गया है कि मुझे यहाँ पे खाने का सामान मिलता है, तो वो भी आकर के विंडो पे ऐसे विंडो पकड़ के बैठ जाता है. उसको अगर ब्रेड देती हूँ तो पूरा खाता है, फिर वो जाता है. ठीक है, सो दिस इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, दिस यू कैन डू. ओके, एंड यू मस्ट डू. सारे बच्चों को ये एक्टिविटी करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू कीप ग्रेन्स एंड वाटर इन 2 सेपरेट बोल्स एंड यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व. आप ऐसे करके देखना, थोड़े दिन ऑब्जर्व करना कि आती है कि नहीं बर्ड आती है, एंड देन यू टेल मी इन द क्लास. आप मुझे फिर क्लास में बताना कि बर्ड्स आई थी या नहीं आई थी. ठीक है, दिस इज पेज नंबर 33 चिल्ड्रन. आई होप यू ऑल हैव ओपन दिस पेज. Page number is 33. Now next is, this was first individual activity.
ये तो एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं कि ये आपको करना है. नाउ सेकेंड इज फाइंड आउट हु आई एम. ठीक है, एंड जॉइन द डॉट्स एंड कलर मी. सो हियर यू विल सी ये वाली जो एक्टिविटी है, अभी मैंने ये वाली बताई थी. नाउ दिस एक्टिविटी, इसमें आप देखोगे वो डॉट्स ज्वाइन कर करके पिक्चर बनती है ना, वो गेम भी होता है, डॉट्स बने रहते हैं. वी ज्वाइन द डॉट्स 1 2 3 4 प्रॉपर ऑर्डर में, एंड देन ड्रॉइंग बन जाती है. वी कलर इट. तो यहाँ पे करना है आपको कि फर्स्ट यू हैव टू ज्वाइन द डॉट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, प्रॉपर ऑर्डर में. ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी बना दिया, प्रॉपर ऑर्डर में नंबर्स को आप डॉट्स को ज्वाइन करते जाओगे. तो उसके बाद यू विल गेट अ पिक्चर. ठीक है, एंड जो भी पिक्चर आती है अकॉर्डिंगली देन यू हैव टू कलर इट. उस पिक्चर को आपको कलर करना है. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. चूज द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स. ठीक है, ये डॉट्स तो आप बुक में अपनी बना करके कलर करोगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. ये जो नीचे का पोर्शन है, दिस वन, दिस आई एम गोइंग टू डू ऑन बोर्ड. ओके, पेज नंबर 33 पे choose the words from the given box. ठीक है, and the words are PUPPY. Children, ऊपर chapter 6 my school लिखा है, but this is not work of chapter 6. This is page 33. मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ so that you don't get confused. Page 33. The words given are puppy, bread, dog. puppy, चलो उसके बाद लिख देती हूँ tail. Puppy, bread, tail, dog, master, 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 milk. Okay. Now the sentences are I am dash. Second is my baby is called dash. Third is I drink dash. Fourth is I eat dash. Then fifth is when I am happy. When I am happy, I wag my dash. And sixth is I love my dash a lot. Okay, now you have to complete the sentences using the words which are given in the help box. Okay, ये जो words help box में दिए हैं, you have to complete the sentences using the help box. Again, this is the work on page number 33. ये chapter 6 का work नहीं है. Okay, now I am a. First वाला, the words given are puppy, bread, tail, dog, master, milk. तो ये वर्ड्स देख करके वी कैन मेक आउट दैट दीज लाइन्स आर अबाउट अ डॉग. ठीक है, ये लाइन्स डॉग के बारे में, सिंस दिस चैप्टर इज अबाउट आवर पेट्स एंड देयर होम्स. तो यहाँ पे हियर दीज लाइन्स आर अबाउट डॉग. सो फर्स्ट क्या होगा, आई एम अ. मैं एक, ये जो अब जब ड्रॉइंग डॉट्स ज्वाइन करके जब ये ड्रॉइंग पूरी बनेगी तो ये ड्रॉइंग आप देखोगे कि दिस इज ऑफ अ डॉग. ठीक है, दैट इज वाई दीज लाइन्स आर अबाउट दिस पिक्चर ओनली. ये जो पिक्चर जो बनेगी, ये जो ड्रॉइंग बनेगी, दीज लाइन्स आर अबाउट दिस पिक्चर ओनली. ओके, सो आई एम डॉग. ठीक है, आई एम डॉग. माई बेबी इज कॉल्ड पपी. डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, माई बेबी इज कॉल्ड पपी. ठीक है, आई ड्रिंक. व्हाट डज डॉग ड्रिंक, आई ड्रिंक मिल्क. MILK, milk. I drink milk. I eat. You have to choose words from here only. So I eat BREAD, bread. Okay. When I'm happy, I wag my. Wag मतलब हिलाना. जैसे मैंने बताया था
कि जब आपने देखा होगा कि व्हेन यू रीच होम फ्रॉम समवेयर, जैसे अगर आप स्कूल से घर पहुंचते होगे, घर में अगर डॉग है तो द मोमेंट यू एंटर योर हाउस दे कम रनिंग टू यू, दौड़ करके आते हैं, एकदम आकर के ऐसे अपने पैरों से पकड़ लेते हैं, लिक करते हैं एंड बाग करते हैं, मतलब वो अपनी हैप्पीनेस शो करते हैं। दे वैग देयर टेल, वैग मतलब टेल को जोर जोर से अपने ऐसे ऐसे हिलाना। सो व्हेन आई एम हैप्पी आई वैग माई टेल, TAIL, आई वैग माई टेल। एंड देन आई लव माई मास्टर, मास्टर मतलब जो उनका ओनर है। डॉग्स आर वेरी अफेक्शनेट एंड डॉग्स जो होते हैं वो अपने मास्टर के लिए दे आर वेरी फेथफुल, जिसको हिंदी में कहते हैं वफादार। ठीक है, डॉग्स आर वेरी वेरी फेथफुल। ठीक है, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि कहीं मास्टर उनका कहीं चला गया तो दे वेट फॉर देम फॉर डेज टुगेदर। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स भी पड़े हैं कि कभी their owner, the person died and every day the dog used to go, ये किसी फॉरेन कंट्री की मैंने स्टोरी पढ़ी थी, तो मास्टर डाइड, एवरी डे द डॉग यूज्ड टू गो टू हिज मास्टर्स ग्रेव, वहां जाके बहुत देर तक वो बैठा रहता था डॉग। सो डॉग्स आर वेरी फेथफुल। ओके, सो आई लव माई मास्टर अ लॉट। मास्टर मतलब जो उनका जो ओनर होता है। ठीक है, तो जो ट्रेन करते हैं जैसे किसी भी एनिमल को, दे आर नोन एज मास्टर्स। So I love my master a lot. So this is, you have to complete these lines in your book only. So now complete these lines children. You complete and after this we will start chapter number 6. Okay, मैं इधर साइड में हो जाती हूँ। And whenever you do any work, please use pencil. I hope you all use pencils in your book. So complete these lines and then we will start chapter number 6. Okay. Complete the lines children. I hope everyone has written. सबने लिख लिया? Everyone has written. So इसके बाद फिर मैं इसको रब करूंगी, आप लिख लोगे तो, and then we will start chapter number 6. Okay. So I think सबका वर्क हो गया। अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, and now we will start chapter number 6, that is my school. Now अभी हमने जैसे बात किया, हमने अपने बारे में पढ़ लिया, फैमिली के बारे में पढ़ा, घर के बारे में पढ़ा, ठीक है, पेट्स के बारे में पढ़ा। Now it is time to learn something about the school, the place where you go to learn something new. ठीक है, स्कूल जहां हम जाते हैं, where we learn lot of new things, we make so many friends and apart from studies, ऐसा नहीं कि स्कूल जाके हम सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड ही बातें सीखते हैं, we learn lot of other things also. पढ़ाई तो घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, but I'm sure you all must be missing school, क्योंकि स्कूल में हम पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सारी चीजें भी सीखते हैं। When you go to school, you meet your friends. सारे तो एक साथ नहीं पढ़ते हो, जब क्लास में जाते हो बहुत सारे नए नए बच्चे आते हैं, न्यू एडमिशन्स होते हैं, तो दे ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट प्लेसेस, सो यू मेक फ्रेंड्स, सबके साथ दोस्ती होती है। ठीक है, सो व्हाट डू यू लर्न? यू लर्न टू मेक न्यू फ्रेंड्स, अपने बच्चों से मिलते हो, उनके साथ दोस्ती करते हो। देन यू लर्न शेयरिंग एंड केयरिंग, केयरिंग एंड शेयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग मतलब आप जब किसी के पास अगर कोई चीज नहीं है आपके फ्रेंड के पास, तो आप कहते हो ले ले तू यार मेरी पेंसिल ले ले, मेरे पास दो दो पेंसिल है, तू उससे भी ले, तू भी लिख ले इससे। तो क्या हुआ? बिकॉज यू केयर फॉर योर फ्रेंड, कि वो नहीं वर्क करेगा तो उसका वर्क कैसे होगा, मैम से डांट भी पड़ सकती है, तो आपने एक पेंसिल उसको दिया लिखने के लिए। सो यू केयर फॉर योर फ्रेंड एंड यू शेयर योर पेंसिल। टिफिन आप लोग आपस में शेयर करके खाते हो, है ना, आपस में हम खेलते हैं। स्टडीज के अलावा वी लर्न सो मेनी अदर थिंग्स, जैसे डांस है, सॉन्ग है, म्यूजिक है, अलग अलग तरह के गेम सीखते हैं, फंक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉम्पिटिशन की स्पिरिट आती है, आप स्टेज पे जाते हो, बोलते हो, सो यू लर्न कॉन्फिडेंस। आप स्टेज पे जाकर के जब बोलना होता है तो कॉन्फिडेंटली जाकर के बोलते हो। स्कूल में व्हेन यू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सपोज फ्रॉम योर क्लासरूम टू द पीटी ग्राउंड or from your classroom to the library, so you learn
टू वॉक इन प्रॉपर लाइन, यू लर्न डिसिप्लिन कि नहीं हमें स्ट्रेट लाइन में जाना है, नहीं तो मैम गुस्सा करेंगी, एंड लाइब्रेरी में जाके हमें चुपचाप बैठना है, हल्ला नहीं करना है, सो यू लर्न डिसिप्लिन ऑल्सो. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एट होम, क्योंकि घर पे तो आप अकेले हो, आपके फ्रेंड्स नहीं है. तो जो चीजें हम अपने फ्रेंड्स के साथ सीखते हैं वो हम स्कूल में ही जाके सीखते हैं. सो दैट इज वाई गोइंग टू स्कूल इज सो इम्पोर्टेंट. राइट नाउ schools are closed because of course lives are more important. सबकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा प्रेशियस है, so इसीलिए स्कूल अभी बंद है. तो एनीवे हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू तो रोज मिलते हैं, एंड ऑनलाइन क्लासेस में भी वी आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, अभी फ्रेंड्स से हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे, बट वर्चुअली तो हम रोज एक दूसरे को देख रहे हैं, रोज एक दूसरे से मिल रहे हैं, एंड उसमें भी न्यू एडमिशन हो रहे हैं. तो यू आर मेकिंग फ्रेंड्स. मॉर्निंग में व्हेन यू अटेंड द क्लास यू से हेलो टू ईच अदर, कैसे हो, सबसे बातचीत करते हो. सो यू आर मेकिंग फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड होपफुली व्हेन द सिचुएशन अलाउज, जब ठीक हो जाती है, पता नहीं कब होगी, नहीं मालूम ये तो अभी, बट एक दिन तो ऐसा आएगा, वन डे विल डेफिनेटली कम व्हेन थिंग्स विल बिकम ऑल राइट, व्हेन यू विल कम टू स्कूल, देन वी कैन डू वॉट एवर वी आर सपोज टू डू इन स्कूल फिजिकली. ठीक है ना. सो दिस इज चैप्टर नंबर 6, my school. Okay, now as always the first thing is objectives, learning objectives. मतलब इस लेसन में क्या क्या पढ़ोगे, what all are we going to cover in this lesson, क्या क्या कंटेंट हम इस लेसन में पढ़ेंगे, and after completion of the lesson आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी, what all will you learn after completion of the lesson. ठीक है, so these are learning objectives. So now let us see what are the learning objectives of chapter number 6. This is your EVS class. Learning, learning, objectives, learning objectives. Okay, objectives का मतलब होता है गोल. ठीक है, तो क्या एम है, क्या गोल है, क्या उद्देश्य है कि इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है, पर लेसन कंप्लीट होने के बाद आप क्या क्या सीखोगे. ठीक है, सो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी स्टडी. स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी स्टडी, learn and get education. Second is different, पहले मैं लिख लूं learning objectives, then I will explain. Okay, different areas and rooms of a school. different, different areas and rooms, rooms of a school. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी स्टडी, लर्न एंड गेट एजुकेशन. एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा. तो स्कूल एक जगह है जहां पे हम पढ़ाई करते हैं. ठीक है, लर्न, लर्न मतलब सीखना. तो आप सिर्फ सीखने में आप अल्फाबेट सीखते हो, नंबर सीखते हो, अक्षर सीखते हो. यू लर्न हाउ टू रीड, यू लर्न हाउ टू राइट, यू लर्न हाउ टू लिसन, यू लर्न हाउ टू स्पीक. ठीक है, स्पीक तो ऐसा नहीं कि बातचीत करना नहीं आता है. यू लर्न बेसिक मैनर्स की क्लास में सबके साथ कैसे बैठा जाता है ना. When you come to school in the morning, you wish your teachers, you wish your friends. आपस में एक दूसरे को wish करते हो, टीचर्स को wish करते हो. So you learn how to behave with others, how to sit with others. ठीक है ना. मॉर्निंग में इतनी देर स्कूल में आके रहते हो तो आप ये भी सीखते हो कितनी देर मम्मी पापा से दूर रहना है. ठीक है ना, इतनी देर मम्मी पापा तो स्कूल में नहीं है. तो यू लर्न बेसिक मैनर्स ऑल्सो. वॉशरूम जाना है तो you ask ma'am may I go to the washroom. Okay, washroom से आते हो ma'am may I come in. So these are basic manners which you are learning.
प्यास लग रही है मैम, मैं ड्रिंक वाटर, ओके आप गए वाटर बॉटल खोला, पानी पी लिया. सो दीज आर बेसिक मैनर्स ऑल्सो विच यू आर लर्निंग. क्लास में कैसे सबके साथ बैठना है, क्लास में हाउ टू यू बिहेव इन द क्लास. मैम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछा तो यू रेज योर हैंड, मतलब आपको आंसर करना है. तो यू नो दैट व्हेन यू विश टू से समथिंग यू आर सपोज टू रेज योर हैंड. यू आर नॉट सपोज टू शाउट इन बिटवीन कि मैं बताऊंगी आंसर, मैं बताऊंगा. नो, कुछ अगर क्लास में इन बिटवीन द क्लास टीचर पढ़ा रही है, कुछ आपको बोलना है, अदरवाइज ऑल्सो यू रेज योर हैंड. ठीक है ना. सो दैट इज अ बेसिक मैनर कि यू आर नॉट सपोज टू शाउट, आपको हैंड रेज करना है. सो अपार्ट फ्रॉम बेसिक सब्जेक्ट्स, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीखते हो. यू लर्न लाइफ स्किल्स, यू लर्न मॉरल वैल्यूज, ओके. देन एंड गेट एजुकेशन. तो ये सारी चीजें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत सारी पढ़ाई कर ली तो हम बहुत लर्नेड हो गए. पढ़ाई के साथ साथ हमें और बेसिक बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं. ओके. देन डिफरेंट एरियाज एंड रूम्स ऑफ अ स्कूल. स्कूल में अलग अलग एरियाज होते हैं. क्लासरूम्स आर देयर, लाइब्रेरी है, असेंबली एरिया है, प्ले ग्राउंड है, स्टाफ रूम है, प्रिंसिपल्स ऑफिस है. डिफरेंट एरियाज आर देयर, लॉट ऑफ एरियाज आर देयर. तो हम और क्या पढ़ेंगे कि स्कूल में कौन कौन से अलग अलग एरियाज हैं और स्कूल में क्या क्या रूम्स होते हैं. ठीक है. देन थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज प्रिंसिपल is the head of the school. हेड ऑफ द स्कूल का मतलब है जो स्कूल का जो सबसे मेन, जो मुख्य होता है. जैसे फैमिली है, फैमिली में आपकी फैमिली में पापा है, मम्मी है, आप हो, आपके भाई बहन है. तो हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? फैमिली का हेड कौन है? पापा है. ठीक है. हेड का मतलब है कि पूरे घर को स्मूथली रन करना, पूरे घर को अच्छे से चलाना, सब आपस में मिलजुल करके रहें, ये चीज इंश्योर करना. ठीक है. कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट आउट करना. तो ये सारी जिम्मेदारी, मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मेनली हेड ऑफ द फैमिली. एंड मतलब और भी जो मेंबर्स है सब मिलके करते हैं. कोई बड़ा कोई डिसीजन लेना है, कुछ करना है, तो हेड ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल इतना बड़ा स्कूल है, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे काम होते हैं स्कूल में. टीचिंग के अलावा भी, पढ़ाने के अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल मैम है या प्रिंसिपल सर हैं, उनको बहुत 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 सारे काम देखने होते हैं. दे हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन लॉट ऑफ थिंग्स कि क्लासेस भी ठीक से चलें, बच्चे भी अच्छे से बिहेव करें, अच्छी अच्छी बातें सीखें, टीचर्स भी क्लासेस अच्छे से लें, स्कूल जो है पूरा अच्छे से स्मूथली रन करे. उसके अलावा पेपर वर्क, बहुत सारा ऑफिस का भी काम होता है. तो प्रिंसिपल जो होता है, तो एक कोई होना चाहिए ना इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए. तो प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. कोई मैम है या सर है, जो भी है, प्रिंसिपल जो होता है स्कूल का, वो स्कूल का हेड है, मतलब स्कूल का मेन, जो इसको मुखिया बोलते हैं. ओके. देन फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंट टीचर्स टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज DIFFERENT. डिफरेंट टीचर्स टीच different subjects. And fifth objective is school is a fun place. School is a fun place. ठीक है. So fifth objective is fourth is different teachers teach different subjects. डिफरेंट टीचर्स टीच डिफरेंट सब्जेक्ट. डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग. ठीक है. तो अलग अलग टीचर्स जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. अभी तक आपने देखा होगा LKG में, UKG में कि वन टीचर टीचेज यू ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है. आप इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, नंबर्स पढ़ते हो, अल्फाबेट्स, लेटर्स, अक्षर, सारी चीजें एक टीचर पढ़ाती है. बट वेन यू कम टू अ प्रॉपर स्कूल, क्लास 1 से जब स्कूल में आते हो तो आप देखोगे कि वहां पे जो है अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. ऑफ कोर्स इन क्लासेस 1 and 2, सिंस चिल्ड्रन आर वेरी स्मॉल, तो उनको बहुत लॉस्ट न लगे, एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. बट जैसे आपको भी, आपकी हिंदी की मैम अलग हैं,
कंप्यूटर की मैम हिंदी और कंप्यूटर एक मैम पढ़ाती हैं, जीके दूसरी मैम पढ़ाती हैं। तो और जैसे जैसे जब दूसरे क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट ऑब्जेक्टिव इज स्कूल इज अ फन प्लेस। फन मतलब बहुत मजे करने वाली जगह, ठीक है। तो स्कूल इज अ फन प्लेस मतलब स्कूल में बहुत मजा आता है। डू यू रिमेम्बर चिल्ड्रन, जो हमने इंग्लिश में फर्स्ट पोएम पढ़ी थी अल्फाबेट सॉन्ग, उसमें भी हमने पढ़ा था ना कि लर्निंग इज फन, ठीक है। तो लर्निंग, आप लर्निंग के लिए कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो। सो दैट मीन्स स्कूल इज अ फन प्लेस, मतलब स्कूल जाकर के बहुत मजा आता है। ओके, सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन, मतलब इस लेसन में हम ये चीजें पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो आज हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। इन द नेक्स्ट क्लास we will start with the chapter. Okay, so that is all for the day children. Thank you so much and have a good day.